मेरी बड़ी बहन टीचरशिप में है, गवर्नमेंट टीचर हैं वो, और गोड़ी हाई स्कूल में पोस्टेड हैं। उनका बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र गोड़ी खेड़ा में। वहाँ जो है उनके छोटी छोटी बचत से 2007-8 से वहाँ पे सर्विस कर रही हैं वो, तो उनकी छोटी छोटी बचत से उन्हें 20, 22, 23 FDR होंगे। 50,000, 1 लाख के जो महिलाएं सामान्यतः अपनी छोटी छोटी बचत से उनके जीवन पर्यंत की कमाई की FD जो है उन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र गोड़ी में रखी हुई थी। 20-21 अप्रैल को उनके मोबाइल में मैसेज आया कि उनके खाते में लगभग 85,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। कुछ समझ नहीं पाई वो। उसके बाद में और भी मैसेज आए होंगे। 20 अप्रैल को संडे था, इतना जो है महिलाएं हैं पूरे वीक में जो अप डाउन करके अपना जो जॉब करती हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाई। 21 अप्रैल को जब वो मैसेज कंटिन्यू और 1-2 मैसेज आए तो उन्होंने बैंक में फ़ोन लगाया। वहाँ से बैंक से उनको ये बताया गया कि आपके FD से लोन जो है लिया गया है और आपकी FD से ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है और उससे 19,99,000 रुपये चला गया है। बहुत जो है सरप्राइज हो गई, बहुत आश्चर्य में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लाइफ टाइम से मैनुअल ही बैंकिंग जो है अपना पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैनुअल करती आई हैं। कभी उन्होंने नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया और ना नेट बैंकिंग से उनका कोई लेना देना था, और ना ये सब सारे विषय जो है उनके बहुत ज़्यादा जो है कोई आवश्यकता के थे। बड़े आश्चर्यजनक रूप से उनके FD से किसी जो है ऑनलाइन हैकर ने, बहुत ज़्यादा इसमें संभावना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुड़ी खेड़ा का स्टाफ भी उनमें इन्वॉल्व रहा, क्योंकि मेरी सिस्टर का ATM भी जनवरी 24 से एक्सपायर हो गया था। नेट बैंकिंग की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी और 18 अप्रैल को ही उन्होंने वहां पर 2.5 लाख की FD कराई थी। कितना जो बैंक वालों ने क्या बताया, पैसा कहाँ गया, किनको खाते? जो हमको जो जानकारी मिली उसमें वेस्ट बंगाल और राजस्थान में जो है पैसा गया है, और ये अमाउंट लगभग आधा आधा गया है दोनों स्टेट में। पुलिस में आपने शिकायत की है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने जांच में लिया है और पुलिस जो है उसमें लगातार प्रयास कर रही है कि मतलब वो किसी नतीजे निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। और मेरी ओर से भी निवेदन है कि बैंक स्टाफ को जो है पुलिस अगर डिटेंशन में लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि बैंक से जानकारी दी गई कि साहब ये पूरा जो फ्रॉड है वो आधार कार्ड से हुआ है, मतलब मेरी बहन के आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है। तो आधार कार्ड या KYC डॉक्यूमेंट की जानकारी सर्वोत्तम जानकारी बैंकर को ही होती है, और चूंकि वो मैनुअल ही बैंकिंग करती आई है, उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग का कभी अपने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये अपने आप में बड़ा एक आश्चर्य है कि मैनुअल बैंकिंग करने वाले एक जो सामान्य बैंकिंग की प्रक्रिया में जो ग्राहक बैंक से लेन देन करते हैं, उनका तो पूरे इससे उनका विधिक हित और उनके जीवन पर्यंत की जो है राशि ही खतरे में। पूरा मामला होने के बाद बैंकों का कॉपरेशन कैसा रहा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से तो हमको कोई विशेष कॉपरेशन मिला नहीं, बल्कि उल्टे जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही जस्टिफाई करने का प्रयास करते रहे, और ये भी मानते हैं जो उन्होंने लिखित में स्वीकार किया है कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि वो सारे FDR मैनुअली हमारे पास आज भी मौजूद हैं, और मेरी सिस्टर के खाते से करीब 20 लाख रुपए जा चुका है। कोई क्वेश्चन भैया किसी को? प्रदेश वाजपेयी हूँ, मेरी मैं बड़ी बहन है।